हेलो हेलो हेलो। तो लीजिए एक बार फिर से आपके समक्ष हम हाजिर हैं एक नया अध्याय लेकर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का दूसरा अध्याय, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इस चैप्टर की शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि विद्युत विभव क्या है, किंतु विद्युत विभव से पहले हम विभवांतर समझते हैं। ठीक, विभवांतर। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं बिना कुछ समय को बर्बाद किए हुए। विभवांतर। विभवांतर जैसे कोई आवेश है तो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाता है, इतना हम पढ़ लिए हैं। तो किसी विद्युत क्षेत्र में जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई आवेश है तो ये चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना रखा होगा। ध्यान समझिएगा, ध्यान से। मान लीजिए यहां से हम कोई Q0 आवेश लेकर आ रहे हैं, एक परीक्षण आवेश, उसके बारे में बता चुके हैं। एक ऐसा आवेश जिसका अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। तो ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनाएगा और जब ये इसके क्षेत्र में प्रवेश करेगा और जब ये यहां से चलना चालू करेगा तो इसको कार्य करना पड़ेगा, या इस पर कार्य होगा, या तो इसको क्या करेगा, खींचेगा, या इसको हटाएगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो हर एक हाल में इसको कार्य करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। हाँ सर, कार्य करना पड़ेगा। तो इस आवेश पर जितना काम होगा उसी को बोलते हैं विभवांतर। पर विभवांतर का संबंध किन्हीं दो बिंदुओं से है। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। मान लीजिए ये, मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए कि बी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच का हमें विभवांतर निकालना है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि इस आवेश को, मतलब जो ये परीक्षण आवेश है जिसे हम प्रति एकांक धनावेश भी बोलते हैं, इसको इस बिंदु, इस यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर लेकर आएंगे और यहाँ पर हम कार्य नहीं देखेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य होगा उसी को बोलेंगे विभवांतर। चलिए परिभाषा पर आते हैं, समझते हैं ध्यान से। शायद आपको हमने कंफ्यूज कर दिया। ठीक, देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसी आवेश को आप यहां से यहां लेके आ रहे, मान लो कि ये P है और ये Q है, यहां से यहां लेकर आ रहे हो, तो इनके बीच जितना इस एकांक धनावेश पर कार्य होगा उसी को बोलते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। सिंपल। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। सिंपल। लिखते हैं, नोट कर लीजिएगा, आगे होगा समझ में। ठीक, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं
के बीच का विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। सिंपल। यानी कि विभवांतर को अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ लाना है तो बोल देंगे VA माइनस VB बराबर, विभवांतर खाली भी लिखा जा सकता है, खाली भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर हो जाएगा W ओमेगा नहीं W बटा Q0, यानी V बराबर W बट्टा Q0 या Q बोल सकते हैं। आया समझ में? आया होगा। एसआई मात्रक की बात कर लेते हैं। एसआई मात्रक तो शायद आप लोग पढ़े होंगे 2-3 हज़ार साल पहले ही, 10वीं में पढ़े। एसआई मात्रक की बात करते हैं। देखिए विभवांतर है, और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। या यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो ये क्या है? कार्य। कार्य का एसआई मात्रक जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल प्रति। ये क्या है? आवेश। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। वोल्ट या जूल प्रति कूलाम एसआई मात्रक। तो ये हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है बस। तो फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। इंक डाल दे रहे हम। इंक कहाँ रख दिए? मिल जा भाई। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, मतलब विभवांतर का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। ठीक, उन दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कहते हैं। किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी भी 2 पॉइंट को पकड़ लीजिए और वहां से उठाकर एकांक धनावेश को दूसरे बिंदु तक लेके जाइए, जितना कार्य होगा उसी को बोलेंगे विभव। यानी कि इसका एसआई मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। अब समझते हैं कि विभव क्या होता है। आखिर विभवांतर समझ में आ गया, विभव क्या होता है। तो देखिए विभव कहे तो यहीं पर है, वो भी यहीं पर है, समझिएगा। अब क्या करेंगे, हम 2 बिंदु को नहीं लेंगे, क्योंकि विभव केवल एक बिंदु का होता है। विभवांतर 2 बिंदु के बीच विभव का अंतर होता है, और विभव किसी एक बिंदु का होता है, किसी एक बिंदु पर होता है। ठीक, तो समझिएगा। अब एक पॉइंट लेंगे हम, एक ही पॉइंट लेंगे, एक ही पॉइंट। तो अब हम मानेंगे कि जो Q0 चार्ज है वो अनंत पर है, बहुत दूर, अनंत पर है, मतलब अनंत से ला रहे हैं उससे, बहुत दूर से। ठीक, तो किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, क्या हो गया भाई, लाइट को ठीक हो जा, लीजिए ये हो गया समस्या। चलिए ठीक करते हैं, बने रहिए आप लोग। होता है ये दिक्कत। अरे यार काहे परेशान कर रहे हो? चलिए क्लास के बीच में लाइट का प्रॉब्लम, सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, करेंगे व्यवस्था। अभी उतनी इनकम नहीं है ऑफलाइन क्लास का। देखिए तो ये हो गया, क्या समझा रहे थे? विभव समझा रहे थे, विभव समझा रहे थे। सुनिए विभव क्या होता है कि अनंत से, इसको मिटा दें हम, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, फिर समझते हैं। चलिए हाथ से मिटा देते हैं, ये जो लिए नहीं हम, हाथ तो गंदा हो जाएगा, पर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ,
विभव, विभव। देखिए कह सकते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। बस लिख दें, एकांक धनावेश को आप किसी विद्युत क्षेत्र में भी लिख सकते हैं, टेंशन ना लीजिए। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आया सबको? आया एकदम। यानी कि यदि हम विद्युत विभव को V कहें तो अनंत से ला रहे हैं किसी बिंदु तक, किया गया कार्य किस पर कार्य, Q0 पर कार्य, तो V बराबर W/Q0 या W/Q। SI मात्रक वही होगा, वोल्ट या जूल प्रति कूलम। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट, फटाफट नोट कीजिए। एकदम आसान करके समझेंगे हम लोग, छोटा छोटा एकदम करके। सब बड़ा घुमा फिरा के अब समय नहीं बचा है ना, तो जल्दी जल्दी समझेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे बोर्ड का। लिख लीजिए, बिठा दे इसको भी। अब समझिए कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इसे मिटाते हैं, मिटा दें। चलो, तो यहाँ हमें ये जो बात याद रखनी है, विद्युत विभव का SI मात्रक या विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट, और ये क्या है, तो एकांक धनावेश द्वारा किया गया कार्य है किसी बिंदु तक लाने में। ठीक, बस किसी विद्युत क्षेत्र में, इतना ही हमें दिमाग में रखना है। अब समझना है हमें, अब हमें समझना है जो कि काम भी आएगा आगे एक बड़े से टॉपिक में, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, दिख रहा है सबको? कुछ लोग शिकायत कर रहे थे सर छोटा छोटा लिख रहे हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। चलिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश मतलब छोटा सा आवेश, छोटा सा चार्ज। ठीक है, बिंदु आवेश आप उसे भी बोल सकते हैं जो जैसे जैसे बहुत दूर एक आवेश है और यहाँ से आप उसे देख रहे हैं, तो वो आपकी दृष्टि में क्या है, बिंदु आवेश है। समझ में आ रहा है? तो दूरी अगर बहुत ज़्यादा हो आवेश के तुलना में, तुम कह सकते हो उसे बिंदु आवेश, अन्यथा छोटा हो आवेश। चलिए, तो इससे मान लीजिए कि हमें R दूरी पर एक पॉइंट है P, जहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, इससे R दूरी पर, ये टोटल दूरी कितनी है, R है। ठीक है, आ रहा होगा समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर हम क्या रख लेंगे, Q0, क्योंकि इसी को उठा के तो यहाँ लाना है कि किया गया कार्य कितना है, किया गया कार्य कितना। एकदम आसान, इसको ये सब थियरी बना के नहीं समझना है, उतना घुमा फिरा के नहीं समझाएंगे, एकदम आसान। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, कार्य बराबर क्या होता है बताइए आप लोग, लिख दें हम इधर, कार्य बराबर, कार्य बराबर, कार्य बराबर, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। कितना बल लगा
वस्तु कितनी विस्थापित हुई, कितना बल लगा, वस्तु कितनी विस्थापित हुई। हम इस आवेश को यहाँ लेकर आएंगे, इस आवेश पर बल लगेगा। हम इस आवेश को यहाँ लेकर आएंगे, इस आवेश पर बल लगेगा। लगेगा? हाँ सर लगेगा। ठीक है, एज्यूम करो, आसान आसान करके समझा रहे। ठीक है, तो इस आवेश पर क्या लगेगा, बल लगेगा। कितना विस्थापित होगा वो, यहाँ से यहाँ आर दूरी विस्थापित होगा, आर दूरी विस्थापित होगा। बस एकदम आसान से, और जो कहेंगे उसे याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, घुमा फिरा के बताने का कोई फायदा नहीं है, हालांकि ये उतना ठीक नहीं है। चलिए, तो कार्य कितना हो जाएगा, सॉरी बल कितना हो जाएगा, बल। अगर हम यहाँ बल देखें तो न्यूटन, सॉरी माफ कीजिएगा, न्यूटन जी याद आ गए, कूलाम। कूलाम के नियम से अगर हम चलते हैं तो बल कितना लगेगा, यहाँ दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच बल कितना लगेगा, निर्वात या हवा में हो तो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, Q1 Q है, Q2 Q नॉट है, बटा R स्क्वायर। ये कूलाम का नियम। क्लियर? विस्थापन कितना होगा भाई, यहाँ से यहाँ R होगा, R होगा। ठीक है, R होगा, समझ में। तो इस तरह से कार्य कितना हो जाएगा बताइए आप, कार्य कितना हो जाएगा। सीधे सीधे आ जाते हैं, V बराबर क्या होता है, W बटा Q नॉट। W कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। ये रहा बल आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे के भी लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, के लिख कर और आसान बना दे। चलिए अब तो लिख दिए। ठीक है, Q1 Q है इंटू Q2 Q नॉट है, बटा R स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है, ये बल है, बल गुना विस्थापन। विस्थापन कितना हो रहा है, R हो रहा है। ठीक है, और बट्टा Q नॉट, बट्टा Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, एक R से एक R का हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको V बराबर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आप ही बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R, ये मिलेगा। और यही हमें याद रखना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर जो विद्युत विभव होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R, निर्वात या हवा के लिए। अगर वहां पर हम विद्युत क्षेत्र की बात करते तो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी याद दिला दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि आगे हमें रिलेशन समझाने में आसानी हो। तो अगर वहां पर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते तो कितना आता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R स्क्वायर। याद कीजिए, ये आता। और विभव कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R, केवल R, वहां R स्क्वायर। यहीं से रिलेशन जम सकता है, समझ सकते हो आप लोग। चलिए, तो इसको स्पेशल समझाएंगे भी हम आगे, पर याद रखिएगा कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण, ये बस याद रखना है, ये याद रखना है, R दूरी पर स्थित विद्युत विभव जो होता है वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि V बराबर K इंटू Q बट्टा R, और आसान, K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए, E जो होता है K इंटू Q बट्टा R स्क्वायर होता है, F जो होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर होता है। चलिए, समझ में आ गया होगा सबको, बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो नोट कर लीजिए आप लोग, इसमें नोट क्या करना है, बस ये चीज़ आपको फोकस करनी है। ये तो पढ़ा दिया हमने, इसी चीज़ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आगे होगा समझ में। तो चलते हैं, मिलते हैं। पता नहीं कब मिलेंगे, अगले वीडियो में।